बुलाई है, क्या मांगे है, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, ये पहले मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ कि उत्तर मुंबई में एक तो हमारा फैमिली 100 साल से यहाँ पे रहता है और मैं लगभग 35 साल से कांग्रेस का यूथ कांग्रेस से लेके बेसिक कांग्रेस से लेके आज मैं 3 साल से उत्तर मुंबई का जिला अध्यक्ष हूँ। और जिला अध्यक्ष के नाते आज हम लोग ने पूरा एक ठहराव पास किया था लगभग 2 महीने पहले कि यहाँ पे हमको स्थानीय की दे देना चाहिए। और हम लोग ने सब लोग ने ठहराव पास करके सब लोग ने एक मत किया था कि नॉर्थ मुंबई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कालू बुधेलिया ये सीट पे लड़ेंगे। 2 महीने से 2 ढाई महीने से मैंने मेरी तब तैयारी कर दिया और मैं पूरा लड़ने के लिए पहले ये सीट उत्तर मुंबई की सीट पहले यहाँ पे थी भी नहीं। महा विकास आघाड़ी में पहले ये सीट मांगी भी नहीं थी और महा विकास आघाड़ी में पहले मांगी थी उत्तर पश्चिम मांगी थी, अपना उत्तर मध्यम और अपना अपना साउथ सेंट्रल मांगी थी। उसी मांगी जो महा विकास आघाड़ी में जो बातें हुई और अभी उत्तर मुंबई हमारे में आई तो उत्तर मुंबई का पते थे पहले तो ऐसे चल रहा था कि शिवसेना को 70% वोट अधर है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हमारे हमदर असलम शेख को ये टिकट दे दी जाए या उत्तर भारतीय है तो कोई यहाँ पे अच्छा उत्तर भारतीय कैंडिडेट बहुत अच्छे है, उत्तर भारतीय को दे दी जाए या कोई अदर कास्ट को। यहाँ पे बीजेपी वाले सेठी को दिया था जो सेठी यहाँ पे 10,000 भी नहीं है उत्तर मुंबई में, तो यहाँ पे कोई भी कास्ट को दे दिया। मगर ये कांग्रेस का विचारधारा नहीं है कि जो माहौल बना रहे हैं कि 70% और 30%। एक कांग्रेस में पहले यहाँ से संजय निरुपम भी चुन के आए थे, तभी भी मराठी गुजराती सब लोग थे, उत्तर भारतीय थे, माइनॉरिटी सब लोग थे। और यहाँ पे उत्तर मुंबई में गुजराती कैंडिडेट भी चुन के आए हैं। और कांग्रेस की परंपरा रही है कि जिन्होंने मुंबई में कोई जात पात और कांग्रेस कभी भी जात पात देखती नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने स्थानीय हम लोग जब देखो हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमारे खून में कांग्रेस है, हमारा दूसरा कोई विरोध में। हम लोग पार्टी को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहाँ पे जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो विचारधारा में थी वो विचारधारा से शायद भटक तो नहीं रही है। आज मैंने देखा मैंने पूरा आपको भी मालूम है, मैंने आधा घंटा में मैं आप सब लोग को मैसेज किया, आधा घंटा में आप देख सकोगे पूरे सब लोग आए हुए यहाँ पे, मराठी आए हुए, क्रिश्चियन आए हुए, उत्तर भारतीय आए, मुस्लिम आए हैं, साउथ इंडियन आए हुए, सब आए हुए, गुजराती भी भारी संख्या में आए हुए। हम लोग का कहना एक ही है कि पार्टी को कि आज यहाँ पे जो बातें हैं तो यहाँ पे बातें चल रही है मुंबई की। मुंबई में एक जमाने में सबको टिकट दिया जा रहा था, आज महाविकास का देखो राजीनामा देने में मैं आपको पहले से बोला हूं कि हमारे खून में, हमारे फैमिली में, हमारे खून में कांग्रेस है। मगर हम हमारी जो मन की इच्छा रहती है, बातें रहती है, वो बातें रखने का अधिकार तो हमको है। हम हमारी बातें रख रहे हैं कि हम कहाँ पे नहीं जा रहे हैं। मगर ये बात कांग्रेस को सोचनी चाहिए कि अदर कास्ट भी है यहाँ पे, कौन सी कास्ट नहीं रहती है। मुंबई एक पंच रंगी है, मुंबई में सब कास्ट रहती है। मुंबई में आप बताओ कि पूरे भारत की कौन सी ऐसी कास्ट नहीं मुंबई में नहीं रहती है। मुंबई में गुजराती रहते हैं, मुंबई में उत्तर भारतीय रहते हैं, मुंबई में सिंधी रहते हैं, मारवाड़ी रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, मुंबई में बंगाली रहते हैं, आसामी रहते हैं, साउथ इंडियन सेठी रहते हैं, तमिल रहते हैं। मुंबई में पूरे जितने भी देश में राज्य, हर राज्य के लोग यहाँ इकडून काँग्रेसमधना अनुपचंद शाह, चंद्रकांत गोसारलिया हे MP होते, म्हणजे तो काळ होता। त्याच्यानंतर निरुपमजी पण झाले, मराठी उमेदवार म्हणून उर्मिलाताई पण लढलेल्या आहेत। आता इथे आजपर्यंत उमेदवारी जारी का नाही झाली त्याच्याबद्दल मला वाटतं तुम्ही पक्षश्रेष्ठींना विचारा। पण आज एक संघटनेचा व्यक्ती जो गेले 30-35 वर्ष काँग्रेस पक्षासाठी काम करतोय, त्याने राजीव गांधी संस्थेमार्फत कम्प्युटर एज्युकेशन दिलं असेल किंवा इंदिरा गांधी स्वयंरोजगार संस्था केली असेल आणि पक्षाचं नाव केलेलं आहे। अशा वेळेस जेव्हा 6 महिन्याआधी उत्तर मुंबईची चर्चा चालू असताना जेव्हा ही सीट आपण घेतही नव्हतो, पण कुठेतरी काँग्रेसनी एक सीट नको लढायला त्यांनी हिम्मत दाखवली आणि त्याने सांगितलं की एक मी ही लढायला तयार आहे, ऍटलीस्ट पक्षाचा कॅडर जिवंत राहील। आणि त्यावेळेस एक प्रस्ताव मधु चव्हाण अण्णा होते, शिवजीत सिंग होते, जे पक्षाकडून
ऑब्झर्व्हर म्हणून इकडे आलेले आणि असा एक प्रस्ताव पारित झाला जिकडे सगळ्यांनी ठरवलेले सगळे तथाकथित नेता उत्तर मुंबईचे इथे होते आणि त्यांनी 100% मी स्वतः महाराष्ट्राने आगरी आहे, भूमिपुत्र आहे आणि माझी आई गुजराती आहे. मग असं जर जाती आणि धर्म असता तर मी पहिलाच मागणी केली असती. पण मी एक कॅडर बघितला, संघटनेचा माणूस बघितला, वरिष्ठ जो व्यक्ती आहे जो एवढ्या वर्षांपासून मेहनत करतो, म्हणून आम्ही कधी याच्यात मागणी केलेली नाहीये की आज त्यांना डिझर्विंग आहे, त्यांना पहिला चान्स मिळायला पाहिजे एवढ्या वर्षानंतर. आणि जर जाती आणि कुठल्या धर्माची गोष्ट करायचीच आहे तर आज अनुप चंद शाह आणि चंद्रकांत गोसाल्यानंतर गुजराती उमेदवारच नाहीये इकडे.